थर्ड ईयर का पेपर, थर्ड ईयर का एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। में ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट ऑन ए फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को शो करने के लिए उस एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन को काम में लेते हैं, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं। सपोज करो जैसे स्क्वायरिंग ऑपरेशन है, इसको हम इस ऑपरेटर से दिखाएंगे, स्क्वायर से, ब्रैकेट में स्क्वायर से। ऐसे ही अगर हमें स्क्वायर रूट लेना हो तो हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। हमें जैसे डिफ्रेंशिएशन करना हो तो d/dx, तो इसका ऑपरेटर हो गया। इंटीग्रेशन करना हो तो हमें ये इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। ऑपरेटर इज़ डेजिग्नेटेड बाय ए सर्कमफ्लेक्स, इस तरीके एक सर्कमफ्लेक्स साइन लगाएंगे उसके ऑपरेटर के ऊपर, एंड इज शोन इन कैपिटल लेटर। और ऑपरेटर को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे कि हमें एच सर्कमफ्लेक्स, इसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। एल्जेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स के लिए कुछ हम एल्जेब्रास काम में लेते हैं। जैसे लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसा ऑपरेटर जो कि दोनों साइड पे जो सम ऑफ द टू फंक्शन गिव द सेम रिजल्ट एज द सम ऑफ द टू रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय कैरिंग आउट द सेम ऑपरेशन ऑन द टू फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे लिया एल्फा सर्कमफ्लेक्स, तो एल्फा ऑपरेटर लिया, ब्रैकेट में psi1 + psi2 = ये हमने अलग अलग इसको इंटू करके लिया, तो एंड में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, जिसका मतलब ये लीनियर ऑपरेटर है। दूसरा है नॉन लीनियर ऑपरेटर। यदि रिजल्ट सेम नहीं आता इस तरीके से तो हम इसको बोलते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर। तीसरा है नल या जीरो ऑपरेटर। एन ऑपरेटर A circumflex is said to be null operator if it applied on any function। तो न्यू इसको हम यदि हम किसी भी फंक्शन के साथ इसको अप्लाई करने पर जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, इसका नेट रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो कि ए सर्कमफ्लेक्स क्या है, एक जीरो ऑपरेटर है, यूनिट ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर यूनिट ऑपरेटर कहलाता है यदि हम किसी भी फंक्शन पे इसको अप्लाई करें और द नेट रिजल्ट इज़ द सेम फंक्शन, इट मीन्स नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे है ए ऑपरेटर, ए मतलब ए ऑपरेटर है, उसको एफ एक्स फंक्शन पे हमने काम नहीं लिया, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एफ एक्स ही आ रहा है, मतलब उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है रिजल्ट पे, तो हम यहाँ पे ए सर्कमफ्लेक्स को बोलेंगे यूनिट ऑपरेटर। चौथा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी एडिशन करने पर उस ऑपरेटर पे जो हमें जो ऑपरेटर मिल रहा है उसे हम जहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये है CSI, तो यहाँ पे C एडिशन ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे माइनस करने पे मिल रहा है तो C' हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यदि दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स को हम कंटिन्यूसली ऑपरेटेड ऑन एनी फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को, जैसे हमने अल्फ़ा सर्कमफ्लेक्स और बीटा सर्कमफ्लेक्स को हमने मतलब मल्टीप्लाई किया और उसको हमने किसी फंक्शन पे, साई फंक्शन पे हमने उसको ऑपरेट किया, तो देन इट इज़ नॉन एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो है हमें ये अल्फ़ा सर्कमफ्लेक्स और बीटा सर्कमफ्लेक्स, जिसे हमें C सर्कमफ्लेक्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे C सर्कमफ्लेक्स एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। कम्यूटिंग ऑपरेटर, यदि द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर गिव्स द सेम रिजल्ट, यदि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है किसका, ऑपरेटर का, तो भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम्यूलेटर ऑपरेटर है। जैसे कि यहाँ पे है होमोजीनस ऑपरेटर। होमोजीनस ऑपरेटर का क्या मतलब हुआ कि यदि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो और हमें नेट रिजल्ट मिल रहा है 1, यहाँ पे जैसे हमने नेट रिजल्ट 1 मिल रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये होमोजीनस ऑपरेटर है। एट्थ है लैप्लेसियन ऑपरेटर, जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ा था, जहाँ पर ये था डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हमने बताई थी पहले। और लास्ट है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसकी ये भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। अब है मेन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कौन से मेन परिकल्पनाएँ हैं? फर्स्ट, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट ए गिवन टाइम t इज डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन। किसी भी सिस्टम की फिजिकल भौतिक अवस्था को किसी भी टाइम t पर
डिराइव करने के लिए हम वेव फंक्शन काम में लेते हैं साई, जो कि एक्स और टी का फंक्शन है। द वेव फंक्शन साइड एक्स टी एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव इट मीन्स आर कंटिन्यूस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिर्फ साई की वही वैल्यू कंसिडर करी जाएगी जो कि कंटिन्यूस हो, फाइनाइट हो एंड सिंगल वैल्यूड हो। Also the wave function psi x t is normalized होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड का क्या मतलब है कि साई स्टार और साई इसका गुणनफल क्या है, एक के गुणनफल को यदि हम इंटीग्रेशन करें तो हमें एक मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू आर नॉर्मलाइज्ड है। एन ऑपरेटर एल्फा सर्कमफ्लेक्स इज नॉन एज हर्मिटियन ऑपरेटर इफ इट इज़ ऑलवेज फॉलोइंग कंडीशन। ये हमने बताया साई वन हमने कंसिडर किया है कि साई वन स्टार अल्फा सर्कमफ्लेक्स साई टू डी टी इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा वो साई, मतलब हमने साई वन और साई टू अगर इक्वल है, एक जैसे हैं, तो हम साई वन इसको स्टार भी कर सकते हैं डी टी। चौथा है द अलाउड वैल्यूज़ ऑफ फिजिकली ऑब्जर्वेबल ए आर द आइजन वैल्यू ए आई इन द गिवन इक्वेशन। द अलाउड वैल्यूज ऑफ फिजिकली ऑब्जर्वेबल ए आर द आइजन वैल्यू, मतलब ए की जो फिजिकली ऑब्जर्वेबल टर्म है वो स्मॉल ए आई है, तो हम इसे ए सर्कमफ्लेक्स साई वन इज इक्वल टू स्मॉल ए आई साई आई भी लिख सकते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेक्शन वैल्यू a bar corresponding to the operator a circumflex is given by this relation. The quantum mechanical operators corresponding to the observable are formed by writing the classical expression in terms of the variables and converting the expression to the operators as shown below. क्लासिकल वेरिएबल्स के लिए हम कौन से ऑपरेटर्स काम में लेते हैं, ये हमने टेबल इसमें लिखा हुआ है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, यदि वेव फंक्शन साई इज़ इमेजनरी देन द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो साई वन साई टू ले लो या साई वन स्टार डी टी इक्वल्स टू वन आना चाहिए इंटीग्रेशन करने पे। दैट मीन्स यहाँ पर साई वन जो है, साई वन स्टार जो है वो साई वन का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, यदि दोनों वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो के बराबर आता है, इसका मतलब ये क्या है, साई आई और साइज जे क्या है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वेव फंक्शन, हम एक ऐसा वन डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर करते हैं जिसमें कि एक ही पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है कि वॉल है, यहाँ पे ये वन और ये टू वॉल है, जहाँ पे कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एक एम मास का पार्टिकल हमने कंसीडर किया है जो कि बॉक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है एंड इज़ कन्फाइंड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए। बॉक्स की विड्थ जो है वो हमने ए लिखी है, स्मॉल ए। वी ऑफ द पार्टिकल इज़ इनफाइनेटली हाई ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड साइड्स ऑफ द बॉक्स, यानी कि ये फर्स्ट और सेकेंड साइड से यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, लेकिन वेयर इज इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रीजन इन द सेकेंड। वी इज़ द जीरो इनसाइड द बॉक्स, जबकि बॉक्स के अंदर इसका पोटेंशियल जीरो होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज़ ज़ीरो, इस बॉक्स के बाहर उस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना जीरो होती है। देयरफॉर साई मस्ट बी जीरो इन द रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि साई क्या होगा, साई का एम्पलीट्यूड है वेव का, तो इसलिए ये जीरो होगा रीजन वन एंड रीजन टू में, रीजन थर्ड में। इन रीजन सेकेंड में ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन एच स्क्वायर ई साई एक्स इज इक्वल टू 0। सिंस द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के रूप में हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ये यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे ये हमारे ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी है 8 पाई स्क्वायर एन ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखने पे जो हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आएगी
ट्रिग्नोमेट्रिक इस सॉल्यूशन हमने इसमें काम में लिया है। तो फाइनली सॉल्व करने पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा साई एक्स इजिकल टू रूट 2/a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स। देखो वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्सेस हमारे पास ये आ जाएगा साई एक्स √2/a साइन n पाई अपॉन a एक्स। इसका मतलब जो इक्वेशन 5 जो हमारे पास निकल के आई है ये है नॉर्मलाइज सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फंक्शन। एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यदि n इजिकल टू 1 है तो इसकी वैल्यू हम वहाँ रखेंगे तो E1 इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास h² अपॉन 8n a²। n2 की वैल्यू यदि n की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो E2 आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा 4E1 के बराबर आएगा। n बराबर जब हमने 3 रखा तो ये E3 आ जाएगा n 9E1 के। इसी तरीके से हम आगे इसकी वैल्यू रखते जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार एनर्जी लेवल के बीच में कांस्टेंट नहीं होता है। देखो बढ़ता जा रहा है E1 E2 के बीच में, तो हमें फिर E2 E3 के बीच में ज़्यादा गैप है। ये एनर्जी लेवल्स है वन डायमेंशनल बॉक्स में। 0 पॉइंट एनर्जी लेवल क्या होता है? एट लोवेस्ट एनर्जी लेवल, जब हमारे पास लोवेस्ट क्या है, जब n इजिकल टू 1 है तो E1 इजिकल टू हो जाएगा h² अपॉन 8n a²। तो यहाँ पे E1 की जगह हम रखेंगे E0 h² अपॉन 8n a²। एनर्जी nth लेवल पे क्या होगी n² E0। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n+1 nth एंड nth लेवल के बीच में, जिसको माइनस करने पर जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो आएगा 2n+1 E0।